मित्रों नमस्कार। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाइए। मित्रों, आज एक दोहरी खुशी का दिन है। एक तरफ हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे साथी समीक्षा अधिकारी जो सचिवालय में हैं, 280 समीक्षा अधिकारी, आज उनकी पदोन्नति की कार्रवाई, प्रमोशन की कार्रवाई आज संपन्न हुई। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं। साथ ही आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आज़ादी के इस महोत्सव में को मनाते हुए आप अपने जीवन में एक और खुशी जोड़ें। आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जी जान लगा दें, इसको मिशन बना लें, अपने जीवन का मिशन बनाइए और एक टाइम फ्रेम फिक्स कीजिए कि इस आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम शपथ लेते हैं कि किसी भी कंडीशन में हम जितनी जल्दी हो सकेगा, चाहे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो या अन्य परीक्षा जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसको क्रैक करके और अपने जीवन की, अपने परिवार की खुशियों में एक और खुशी जोड़ेंगे इसी आज़ादी के अमृत महोत्सव पर। इसके लिए आपको करना क्या होगा मित्रों, आप जिस पढ़ाई कर रहे हैं आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करते रहिए और एक प्लान वे में आगे बढ़िए। जैसे मैं आपको इसमें एक बात यही शेयर करने वाला था मैं कि क्या कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि क्या पहले प्री की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें, पहले बुक पढ़ें या पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, प्रीवियस पेपर ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा, इस टॉपिक पर बात करते हैं हम लोग कि पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें या पहले बुक पढ़ें। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे पहले किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए, जैसे मैं भी कई परीक्षाओं में, भारत सरकार की कई नौकरियां की, मैंने परीक्षाएं दी, वहां पे सबसे पहले मैं जो करता था मैं अनुभव अपना शेयर करूंगा। जैसे मैं एयरफोर्स में था, बैंक पीओ एंड LIC में एओ भी था, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आपकी तैयारी जल्दी होती है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी जल्दी आता है। इसलिए आप सभी लोग सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी एक कंसाइज वे में आगे बढ़े, एक जल्दी से हो जाए और साथ ही साथ आपको कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो। लेकिन इसके साथ एक और भी काम किया जा सकता है। जैसे कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज आप करेंगे निश्चित तौर पर। ज्योग्राफी सॉल्व कर रहे हैं तो ज्योग्राफी की बुक भी पास में रखिए। चैप्टर वाइज आजकल जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व दिए जा रहे हैं वो सारे के सारे चैप्टर वाइज दिए जा रहे हैं। उस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करिए और सेम टाइम आप बुक को अगर पढ़ लीजिए, उसी चैप्टर को पढ़िए उस बुक में। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं कि मिनरल रिसोर्सेज कहाँ हैं, मिनरल रिसोर्सेज यानी जो प्राकृतिक संसाधन कहाँ है, उसी टाइम आप पढ़िए। जैसे मान लीजिए कोयला पढ़ रहे हैं, लोहा पढ़ रहे हैं, उसी टाइम आप बुक भी पढ़ लीजिए। बुक में कहाँ क्या है, कहाँ क्या, उसमें मैपिंग भी रहेगी, उसमें पॉइंटेड भी रहेगा कि कहाँ पर कोयला होता है, मैप में आपको शो किया रहेगा, नाम भी लिखा रहेगा। एक तरफ आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो वहाँ मैप तो नहीं रहेगा, तो आप साथ साथ बुक भी चलिए, एटलस भी साथ में रख लीजिए। तो जिस चैप्टर, कहने का मतलब ये है, जिस चैप्टर को आप पढ़ें उसी चैप्टर, जिस चैप्टर के क्वेश्चन करें उसी चैप्टर को बगल में रख करके किताब भी साथ साथ उसका सहारा लें, उसको भी पढ़ें। यानी बुक का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय ही बुक का सहारा लीजिए तो आपकी दोनों तैयारी एक साथ हो जाएगी। और रही बात जो है कि अच्छी तैयारी, पहले बुक पढ़ें, तो पहले बुक आप जब पढ़ेंगे, क्वेश्चन पेपर नहीं देखेंगे, तो क्या होगा कि आपकी तैयारी एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगी। आप कंफ्यूज, बीच में जाते जाते रास्ते में भटका हुआ आ जाएगा, आप डाइवर्ट हो जाएंगे किसी न किसी तरह। तो इससे एक आइडिया भी मिलता है कि सबसे पहले ये आइडिया मिलता है कि क्या पूछा जाता है। जब बुक में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ यही चीज़ तो पूछी जाती है, तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें पता चलना जाता है बुक में कि क्या चीज़ ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ छोड़नी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप लोग, चाहे वो पॉलिटी पढ़ रहे हो, चाहे ज्योग्राफी पढ़ रहे हो या अन्य कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, उसी के साथ साथ बुक की भी हेल्प लीजिए। जब एक बार दो बार क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आप पूरी बुक को आराम से पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जिसके बारे में चर्चा करना चाह रहे थे हम, ये कि आप लोग सबसे पहले प्री की तैयारी करें या मेंस की। अक्सर लोग कहते हैं प्री की तैयारी करें या मेंस की, प्रीलिम्स निकल जाता है, मेंस का टाइम नहीं रहता है, तो प्रीलिम्स तो हर बार निकलता है और मेंस में रह जाते हैं। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप जब बुक पढ़ रहे हैं या कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स, जैसे प्रीलिम्स एग्जाम नहीं हुआ है तो 70% टाइम आप प्रीलिम्स के लिए दीजिए और 30% आप मेंस के लिए दीजिए। जैसे ही प्रीलिम्स खत्म होता है आप 100% जो है मेंस के लिए दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो इन दोनों प्रश्नों का शायद आपको आंसर मिल गया होगा। तो एक बार मैं फिर आप लोगों से कहना चाहता हूँ, कड़ी मेहनत कीजिए। कड़ी मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और नौकरी लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये बहुत ईजी जॉब है। एक एक लोगों को 4-4, 5-5 नौकरियाँ मिलती हैं। सिलेक्शन होता है तो एक लाइन से होता चला जाता है। तो आप लोग कड़ी मेहनत करिए, अपने लक्ष्य प्रति गंभीर रहिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक प्रण लीजिए कि हम अपने जीवन से जो बेरोजगारी संबंधित जो गुलामी है, इस गुलामी को भी तोड़ करके आज़ादी के अमृत महोत्सव में इस आज़ादी को भी जोड़ लेंगे और अपनी तथा अपने परिवार की खुशियों में वृद्धि करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।